ये जो राहुल गांधी की पदयात्रा है, इस पदयात्रा ने की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि इसने असहमति को आवाज दी है, ताकत दिया है। असहमति को व्यक्त करने का साहस दिया है। असहमति को व्यक्त करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए लोगों को प्रेरणा दी है। यह सब बहुत बड़ा सामाजिक असर है। राजनीतिक रूप से भारत अपने देश का एक राजनीतिक विमर्श बदला है। अब लोग मुद्दों के आधार पर सोचने के लिए अपने आप को प्रेरित कर रहे हैं। विपक्ष की एक जो विश्वसनीयता संस्थागत और संगठनात्मक तरीके से खत्म करने की कोशिश की गई थी, उसको एकदम खारिज करने का प्रयास किया है इस यात्रा ने। विपक्ष के प्रति लोगों के मन में विश्वास बढ़ा है। विपक्षी नेताओं के प्रति लोगों के मन में विश्वास बढ़ा है। यात्रा निकालने का अधिकार किसी को, हम आजाद देश के नागरिक हैं, हम कहीं निकल सकते हैं, कहीं जा सकते हैं। यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि अगर आप यात्रा पे निकले हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, तो लोग भी आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं। लोग आपसे मिलने के लिए आतुर हैं। अगर खराब मौसम में दुश्वारियों को झेलते हुए, कड़ाके की ठंड को झेलते हुए, भीषण गर्मी को झेलते हुए, भारी बरसात को झेलते हुए लोग अगर विपक्ष के नेता का इंतजार कर रहे हैं घंटों घंटों और उससे मिलने के लिए बेचैन है, तो यह बताता है कि लोगों के मन में तमाम तरह की नाराजगियां हैं। सत्ता शासन से लेकर के उनके मन में कोई न कोई आक्रोश है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। कोई सामने दिख नहीं रहा था जिसके कंधे पर सिर रख करके वो रो लेते। वह एक कंधा दिया है राहुल गांधी ने अपनी इस यात्रा के माध्यम से। राहुल गांधी ने अपनी इस यात्रा के माध्यम से जो मुद्दे खड़े किए हैं, उन मुद्दों ने तमाम विराट व्यक्तित्वों को खंडित किया है। किसी के पास कोई जवाब नहीं है। अगर राहुल गांधी ये सवाल उठा रहे हैं कि इस यात्रा के जरिए सिविल सोसाइटी ने अगर ये सवाल उठाया है कि इस देश की अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो रही है, इस देश के रुपए का बुरी तरह से अवमूल्यन हुआ है और अंतरराष्ट्रीय बाजार में हम पता नहीं कहां चले गए। अगर इस यात्रा ने यह सवाल उठाया है कि लोगों के सामने रोजगार के संकट हुए हैं और पढ़े लिखे नौजवानों के पास रोजगार के अवसर घटे हैं, अगर व्यापार घटा है, महंगाई बढ़ी है, किसानों के जो हित को जो आश्वासन दिए गए थे उनको पूरा नहीं किया गया है, लोगों में एक सुरक्षा की भाव बढ़ा हुआ है, वर्ग विशेष को लेकर के लोगों में एक तरह की घृणा पैदा हुई है। ये बड़े सवाल है। इनसे कोई, अगर यह समाज इन मुद्दों को लेकर के विचलित है, इन मुद्दों को लेकर के हुकूमत पे हमलावर है या उनके प्रति एक आलोचना का निगाह रखे हुए है, तो यह इस यात्रा की उपलब्धि है, एक बड़ी उपलब्धि है। पिछले कई वर्षों से, खासतौर से 2014 के बाद से एक माहौल बनाने की कोशिश की गई थी कि यह जो सत्तारूढ़ दल है, इसका कोई विकल्प नहीं है। इस पूरे के पूरे नरेशन को इस यात्रा ने खारिज कर दिया। यह अपराजेय है। इस पूरे की पूरी मन को एक भाव बनाने की कोशिश की गई थी, इसको धराशायी कर दिया। विपक्ष के सबसे बड़ी पार्टी का एक नेता जो इस यात्रा पर निकला है, वह अविश्वसनीय है। वह गंभीर नेता नहीं है, वह जनता से जुड़ा हुआ नेता नहीं है। वह केवल भोग विलास और सुविधा में जीने वाला व्यक्ति है। जो इस तरह की बात फैलाने की कोशिश की गई थी पूरे देश में, उस पूरे के पूरे अभियान को खारिज कर दिया है और लोगों के बीच में यह बात बताने की कोशिश की है कि इस देश में विपक्ष मौजूद है और वह उसी तरह से जनता के मुद्दों के प्रति संवेदनशील है जैसा कि उसको होना चाहिए। यह जो सत्तारूढ़ दल के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। आप घटनाओं से किसी को प्रभावित नहीं कर सकते। कोई एक धरना, कोई एक जुलूस, कोई एक प्रदर्शन किसी सत्तारूढ़ दल को बेचैन नहीं करता। बेचैन वह करता है जब उसके प्रति समाज की धारणा बदलने लगती है। उसको ये लगने लगता है कि जो हम सत्ता और हुकूमत से चाहते थे वो हमें नहीं मिल रहा है। जब उसको ये लगने लगता है कि हुकूमत कुछ देने के बजाय केवल उसको गुमराह कर रही है और उसको धोखे में रख रही है, यह सबसे बड़ी चिंता है। और इस यात्रा ने, सिविल सोसाइटी के लोगों ने, राहुल गांधी ने अपने इस यात्रा के माध्यम से लोगों में यह भाव पैदा किया है और यह केवल कपोल कल्पित नहीं है, बताया है। ये जो लोग उनके साथ चल रहे हैं, वो कौन लोग हैं? क्या आप इतने लोगों को ढो के ला सकते हैं? क्या कोई अपने साथ ले जाकर के प्रोफेसर अखिल स्वामी से 12 किलोमीटर की यात्रा करवा देगा कोई लालच देकर के उनके साथ, अगर उनके अंदर कोई भाव नहीं होगा तो? अखिल स्वामी एक व्यक्ति हैं, इस समूह में शामिल लोगों में से एक व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी प्रेरणा से वहां तक गए हुए। इनको इससे न तो एमपी बनना है, न एमएलए बनना है, न पार्षद बनना है, न कुछ नहीं बनना है, लेकिन एक जो देश में माहौल बन रहा है उस माहौल के प्रतिनिधि हैं। उस माहौल को आवाज देने के लिए निकले हुए हैं और एक दो लोग नहीं है, बड़े पैमाने पर है। और 10-11 राज्यों में कोई ऐसा राज्य नहीं है, कोई ऐसा इलाका नहीं है जिस इलाके में बड़े संख्या में हर वर्ग, हर जात,
हर बिरादरी, हर उम्र के लोगों ने निकल करके इसका स्वागत न किया हो, अपनी बात न कही। ये इस यात्रा के इसका राजनीतिक डिविडेंड क्या होगा, क्या नहीं होगा, इस पे बहस हो सकती है। लेकिन एक राजनीतिक परिवेश, एक राजनीतिक विमर्श बदलने के लिए इस यात्रा ने बड़ा काम किया। और आज इसीलिए जो जो आपने अपने विषय का हम लोग इस चर्चा का हेडिंग आपने दिया है, पस्त। पस्त का कारण केवल यही है, सूझ नहीं रहा कि हम क्या करें। जो आपने जंतर मंतर पर धरना देने की बात की खिलाड़ियों की, यह इस हमारे पूरे 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 के पूरे समाज के ऊपर एक काला दिन है। क्या जिन खिलाड़ियों ने, जिन महिला खिलाड़ियों ने तमाम असुविधाओं को पराजित करते हुए दुनिया में आपका नाम रोशन किया हो, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मैदानों पर तिरंगे को लेकर के हमारा और आपका सिर गर्व से ऊंचा किया हो, उनको धरना देने की नौबत आ जाए। उनकी एक बात के लिए आप 3 दिन से लोग बैठ करके अपनी बात करने के लिए और कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं है। प्रक्रिया में आप उनको उलझाए हुए हैं कि आपको यहाँ कंप्लेन करना चाहिए था और आपको वहाँ कंप्लेन करना चाहिए था, फेडरेशन का सेल है, आपको वहाँ जाना चाहिए था, आपको इनसे बात करनी चाहिए थी, आपको उनसे बात करनी चाहिए थी। वो दिन ही नहीं पैदा होने चाहिए थे ना। तो ये अगर ये हौसला है, और ये लोग नहीं है, आप सभी जानते हैं कि जो कुश्ती के खिलाड़ी हों, तीरंदाजी के खिलाड़ी हों, कबड्डी के खिलाड़ी हों, ये कितने संसाधन होते हैं इनके पास। ये कोई टेनिस के खिलाड़ी नहीं है कि जिनके पास अरबों रुपया है या इनके पास संसाधनों की कमी नहीं है। किन दुश्वारियों के साथ ये जीते हैं वो लोग जान सकते हैं जिन्होंने इनको देखा है। अभी हाल के दिनों में आपने देखा होगा कि एक तीरंदाजी के खिलाड़ी का फोटो निकला है झारखंड का, जो चाय बेच रही है। हम ये इनके पास ये स्थिति नहीं होती कि अपनी यात्रा को बहुत आगे तक चला सके जब उनके पास संसाधनों की कमी। और पूरा का पूरा समाज मौन है। वो जो लोग अपने आप को झंडा बरदार कहते हैं वो भी मौन है। या हम किस तरह की टिप्पणी हमारे समाज के ऊपर है। एक सभ्य समाज, महिलाओं के प्रति संवेदनशील समाज, खिलाड़ियों का सम्मान करने वाले समाज होने का हम दावा कर सकते हैं क्या? तमाम राजनीतिक लाभ यहाँ से ऊपर उठ करके तत्काल इनकी बात को सुना जाना चाहिए था। और यह कोई जरूरी नहीं थी वहां करके आदमी कहता कि नहीं आपको यहाँ बैठने की आवश्यकता नहीं, हम बात करते हैं आपसे, आप पहले यहाँ से हटिए, आप लोग यहाँ बैठिए और आपकी समस्याओं का समाधान करते हैं। ये विमर्श का और चर्चा का तो विषय नहीं होना चाहिए। और अगर आप इस तरह का व्यवहार अपने खिलाड़ियों, मैं नहीं कहता कि इनके आरोप सही है, मैं भी नहीं कहता कि इनके आरोप गलत है, लेकिन अगर कोई बात पैदा हुई है तो उसका तत्काल समाधान हो जाना चाहिए था। इस पर चर्चा की तो नौबत ही नहीं आनी चाहिए। ये तो बहुत बड़ी टिप्पणी है जो प्रबंधन में लगे हुए लोग हैं। फेडरेशंस को स्वायत्तता क्यों दी गई? क्या इसलिए दी गई कि आप मनमानी करेंगे? आपको इसलिए दी गई कि तमाम प्रक्रियाओं से हट करके आप खिलाड़ियों और खेल को प्रोत्साहित करें। और आप उसी प्रक्रिया की बात करने लगे। क्या आप प्रक्रिया के तहत आते, पहले एक एप्लीकेशन देते, उसको रिसीव करवाते, फिर अपनी बात करते, फिर एक स्टेटमेंट देते, फिर थाने में जाते, फिर FIR कराते। प्रक्रिया समझाने के लिए आप है तो फिर तो खेल मंत्रालय है ही है। फिर फेडरेशन किस बात के लिए? अगर कोई भी फेडरेशन अपने खिलाड़ियों के हितों की रक्षा नहीं कर सकता, उनको प्रोत्साहित नहीं कर सकता, उनमें सुरक्षा का भाव जागृत नहीं कर सकता, उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा नहीं दे सकता, उनको आगे बढ़ने के लिए जो भी आवश्यक सुविधाएं हैं वो उपलब्ध नहीं करा सकता, तो किस बात के लिए फेडरेशन? ये तो बहुत बड़ी बहुत ही शर्मनाक दिन है कि इन खिलाड़ियों को, जिन्होंने, ये ऐसे लोग नहीं हैं जो गुलामी के दिन जीत रहे हैं। आप एक तरफ तो आप बात करते हैं कि खेल में भाग लेने के लिए, खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए हम प्रयास करें, और दूसरी तरफ अगर कोई इनके अंदर कोई नाराजगी है तो उसको दूर करने का प्रयास। अगर उद्योग भ्रमित लोग, अगर आप ये कहते हैं कि किसी के बहकाव में आए, ये तो सामान्य बात है आपके कहने का। वो जो 1 साल तक किसान बैठे रहे वो भी किसी का बहकाने में ही आए थे। उनको समझाने के लिए आपकी तपस्या कम हो गई थी। वो भी पता नहीं कहां से आतंकवादी थे और कहां से पैसा पा रहे थे। तो ये तो आपका काम करने का एकदम परंपरागत तो बहुत स्ट्रेट फॉर्मूला। लेकिन जो व्यवहार आप अगर इस तरह के खिलाड़ियों के साथ आप करेंगे तो आपकी प्रतिष्ठा बढ़नी नहीं है। देश, दुनिया और इतिहास तक में आपका नाम बहुत ही अच्छे से नहीं लिया जाएगा कि आपने खिलाड़ियों के साथ किस तरह से व्यवहार किया। बहुत बड़ी टिप्पणी है ये। बिल्कुल। मैं मतलब ये तो दिन ही नहीं आने चाहिए थे। खैर ये जो प्रयास हो रहा है, लेकिन निश्चित रूप से राहुल गांधी के लिए, इस देश के राजनीतिक विमर्श को बदलने के लिए और इस देश में विपक्ष की बात को ताकत के साथ रखने के लिए और अपराजेय सत्तारूढ़ दल है इस धारणा को ध्वस्त करने के लिए
पूरे ये बधाई के पात्र है। क्यों कह रहे हैं फारूक अब्दुल्ला? इतनी किलोमीटर की यात्रा, 3 महीने पैदल चलना, यह संकल्प अपने आप में महत्वपूर्ण है राजीव जी। हम लोग ओवरनाइट से ज्यादा अगर 2 दिन की यात्रा करनी होती तो लोग मना करते हैं कि हम यात्रा नहीं करेंगे साहब, गाड़ियों से और ट्रेन से। हालत है कि अगर आप किसी को बुलाइए कि साहब आप हमारे यहाँ हमारे बलिया में आ जाइए, आपको एक भाषण देना है, तो पूछेगा जहाज है कि नहीं वहां, कि मैं आऊं भाषण तो चला जाऊं। बिल्कुल हम लोग बुला नहीं पाते थे अपने विद्यार्थी जीवन में, और आज भी नहीं बुला पाते क्योंकि जहाज नहीं है वहां। और वैसे में एक आदमी 3 महीना कड़ाके की ठंड में, भयानक गर्मी में, भीषण बरसात में एकदम चलता चला जा रहा है, और लोग भी आ रहे हैं। इसीलिए अगर आप जब भी कोई आप त्याग करेंगे, लोगों के साथ आप जुड़ेंगे, उनके साथ अपनी संवेदनाओं को जोड़ कोशिश करेंगे, यह समाज ऐसा, हम लोग तो ऐसे लोग हैं जो कभी हमेशा से आगे बढ़कर के लोगों का स्वागत करने वाले हैं। इस समाज में फकीर सबसे बड़ा प्रतापी रहा है, इस समाज में साधु सबसे बड़ा पराक्रमी रहा, सबसे आदरणीय व्यक्ति रहा। इस देश के लोगों ने शंकराचार्य को सिर माथे बैठा कर रखा। ऐसे हजारों हजार लोग मिल जाएंगे जो किसी राजा के दरबार में कभी नहीं गए होंगे, उनका जीवन खत्म हो गया होगा, लेकिन शायद कोई आपको ऐसा मिले जो किसी साधु के शरण में न गया हो, क्योंकि उसने त्याग देखा, उसकी तपस्या देखी, उसकी सहानुभूति देखी, उसका एक समाज के प्रति अच्छा भाव देखा। तो त्याग तो इस देश में हमेशा से आदरणीय रहा है। शक्ति, ताकत, खौफ कभी भी आदरणीय नहीं रहा इस समाज में। हम उस समाज के लोग नहीं हैं। हमारे नायकों ने, हमारे स्वतंत्रता संग्राम के नायकों ने, हमारे सामाजिक आंदोलनों के नायकों ने, हमारे धर्म गुरुओं ने हमको यही सिखाया। हम लोग अपने विद्यार्थी जीवन में उन घरों में नहीं जाते थे जिनके घर में बंदूक टंगी रहती थी, लगता था पता नहीं क्या है। यह देख करके लोग इस समाज बड़ा हुआ है। और जब एक व्यक्ति निकला असहमति को आवाज देने के लिए, लोगों ने उसको हाथों हाथ लिया। और यह सही है कि आप लोगों में अपना स्थान केवल और केवल गवर्नेंस के बदौलत बना सकते हैं। लंबे समय तक आप लोगों को गुमराह नहीं कर सकते। लंबे समय तक किसी समाज को उसके हक से आप वंचित नहीं कर सकते। लंबे समय तक जो उसको देह है उसको आप अपने पास रोक नहीं सकते। इसलिए राहुल गांधी ने जो माहौल बनाया, ये निश्चित रूप से राहुल गांधी और इस पूरी यात्रा में शामिल सिविल सोसाइटी के लोग धन्यवाद के पात्र हैं कि एक परिवेश बदला है। हम जागरूक हैं, हम जिंदा हैं, हुकूमत से लड़ने की हमारी ताकत है, अन्याय को बर्दाश्त करने में हम न करने का हमारा संकल्प है, यह बताया।